हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 38 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इससे पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्या होती है। तो ऐसे पौधे होते हैं बच्चों, नेचुरल वेजिटेशन, जहाँ पर वो खुद ब खुद पैदा होते हैं बिना किसी इंसान की मदद के। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा था। और हमने ये भी देखा था बच्चों कि इंडिया में कई तरह की प्रजातियाँ, स्पीसीज़ हैं आपकी पौधों की, फ्लावर्स की और जानवरों की। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी बच्चों। आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया। तो कितने टाइप्स के पाए जाते हैं बच्चों? तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5 टाइप की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो बच्चों ये 5 तरह के बच्चों आपके पास नेचुरल वेजिटेशंस हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, द थ्रोन फॉरेस्ट एंड सर्ब, द मॉन्टैन फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, और फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ये बच्चों 5 तरह के फॉरेस्ट हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में आज हमें अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों। ये देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद ड्राई डिसीड्स फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये सारी बच्चों सारे की सारी जितनी भी यहाँ पे आपको दिख रही है सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। उसी में हमें एक एक चीज़ का अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कौन सा फॉरेस्ट में क्या होता है, वो कहाँ पर पाया जाता है और उसके प्रमुख पेड़ कौन से हैं, मतलब कि मेन जो उनका ट्री है ना, वो कौन कौन से हैं, प्लांट्स कौन कौन से हैं, मेन प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। तो आपका देखो बच्चों क्वेश्चन आंसर जो है, तो बच्चों आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया। तो बच्चों हमने देखा था कितने टाइप के पाए जाते हैं, 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन से? तो हमने वर्कशीट में देखा था कौन कौन से होते थे बच्चों। तो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट था, द ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट था, माउंटेन फॉरेस्ट था और मैनग्रोव फॉरेस्ट था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। अब बच्चों सेकंड आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन एरिया। तो बच्चों अब देखो, जो वो 5 थे, वो 5 हमने ये जान लिया कि कितने टाइप्स के होते हैं वेजिटेशन, तो 5 टाइप्स के। सेकंड क्वेश्चन में उन 5 टाइप्स के आपको नाम लिखने हैं और उनके अंदर जो उनके ट्रीज हैं, ठीक है, तो वहाँ का उनके ट्रीज के भी नाम लिखने हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है बच्चों, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहला फॉरेस्ट कौन सा? हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट ट्री कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट आर एबोनी, मैगोनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना। तो बच्चों ये आपका हो गया, क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ठीक है, हमने फॉरेस्ट के बारे में देख लिया और उसके इंपॉर्टेंट ट्रीज भी देख लिए। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट बैम्बूज, सैल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी। तो बच्चों यहाँ पर हमने इनके भी ट्रीज़ के बारे में देख लिया। फिर बच्चों आपका थर्ड कौन सा था? तो थर्ड था द ड्राई डिलीशियस फॉरेस्ट, एम्फोरबिया, कैटकिट, बैल्बू, किक्कर, ठीक है, बबूल, किक्कर, पाल्म, कैक्टी एंड अकाई आर आर मेन प्लांट्स। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसके बारे में देख लिया। ठीक है, आई नो बच्चों कि आपने इन प्लांट्स के बारे में उतना कभी सुना नहीं होगा। बेसिकली बच्चों देखो, हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे ऐसा माहौल ही नहीं है कि ये वनस्पति जो होती है, वेजिटेशन जो होती है जंगलों में, ठीक है, काफ़ी गहरे जंगलों में पैदा होती है, इसलिए हमें इनके बारे में इतना नहीं सुना है। ठीक है, मुझे पता है आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। फोर्थ बच्चों माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट बच्चों क्या है? तो माउंटेन फॉरेस्ट में आपका पाइन, डिओडर, सिल्वर फिर, स्पर्स एंड सेडार। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में बच्चों टीबर, कोकोनट, पाल्म और क्योडा और वेनगार। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा का पूरा सेकंड क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या बताना था? तो पांचों के पांचों फॉरेस्ट के नाम और फिर उसके बाद उनके इंपॉर्टेंट ट्रीज जो थे, ठीक है, जिसलिए वो फेमस है। अब बच्चों आते हैं, बताओ ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर वेजिटेशन एरियाज ऑफ इंडिया। अब बच्चों हमें वो जो एरिया है ना, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में ब्रीफली लिखना है। ठीक है, तो चलो आंसर करते हैं। तो फॉलोइंग आर द मेजर वेजिटेशन एरिया इन इंडिया ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। बच्चों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होगा, तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन केरला। कहाँ पाया जाता है बच्चों, प्लीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ें पूछी जा सकती है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है बच्चे, कोविड की वजह से अब जो टेस्ट होते हैं वो एमसीक्यूज़ में होते हैं, तो आपको इन डेप्थ में एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे होता है, तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन केरला, अंडमान एंड निकोबार एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मेजर ट्रीज कौन सी थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एबोनी, मैगोनी, रोजवुड, रबर, बैम्बू एंड कीन, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों सेकंड आते हैं, ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट एरिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, तो ये बच्चों आपका कहाँ पाया जाता है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन स्टेट ऑफ सेंट्रल इंडिया, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका क्या कहते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एक्सेट्रा। मेजर ट्रीज ऑफ सैल्क, टीक और शीशम और मलबरी। तो मेजर ट्रिक्स बच्चों इसके ये हो गए। अब बच्चों तीसरा जो है आपका, तो बच्चों आपको थर्ड में यहाँ पे देखो, आपको यहीं से उतारना है थर्ड वाला पॉइंट कि तीसरा कौन सा था, तो ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। अब बच्चों ये कहाँ कौन से एरिया में पाया जाता है, तो ये आर फाउंड इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज लेस देन 70%, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, 70% से कम होता है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। द मेन प्लांट स्पीसीज इन एरिया ऑफ थ्रोन फॉरेस्ट एंड सर्व आर अकिया। फिर बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा, डेट पाल्म, ठीक है, और आपका यहाँ पर लिखा हुआ है यूफोर्बिया एंड ये जो बच्चों कैट आई है, ठीक है। तो इस सारे के सारा आपको थर्ड का ये लिखना है, ठीक है। और फोर्थ में बच्चों, फोर्थ में आपको माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में लिखना है कि वो कहाँ पाया जाता है। तो सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है माउंटेन फॉरेस्ट क्या है, तो ह्यूमिड टेम्परेचर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 1000 मीटर टू 2000 मीटर इन हाइट विथ प्रीडोमिनिया लाइक आपका ब्रॉड लीफ ओक होता है, चेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है बच्चों थर्ड वाले में। थर्ड वाला पॉइंट आपको यहाँ पे, फोर्थ वाला पॉइंट आपको यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। इसको आपकी मर्ज़ी बच्चों, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटी चीज़ें लिखो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मेरे हिसाब से आप बस इतना लिखो कि दीज फॉरेस्ट आर ऑफन फाउंड इन कश्मीर स्टैज, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, रैबिट और टिबन एंटेलोप, याक, स्नो लीपर्ड, स्क्विरल, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे कहाँ पे, तो कश्मीर स्टैग में पाया जाता है ये, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, इसको आप पूरा उतार लो तो काफ़ी अच्छा होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों आपका आता है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। और बच्चों आपका फिफ्थ वाला मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है, अभी आपको फिफ्थ लिखना है, ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो लिखना है दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन डेल्टाज ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, ठीक है। और इसमें जो कौन से बच्चों ट्रीज़ जो पाए जाते हैं, सुंदरी ट्रीज़ आर फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, कोकोनट पाल्म, क्योड़ा, विनेगर ट्री आर फाउंड इन ट्री डिफरेंट पार्ट। तो बच्चों यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अच्छे से यहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि फिफ्थ पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों आपको सबके बारे में लिखना है, पाँचों के बारे में, ठीक है। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, हाउ आर मैनग्रोव फॉरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट। बच्चों मैनग्रोव फॉरेस्ट दूसरे फॉरेस्ट से क्यों डिफरेंट है, तो सबसे पहले मैनग्रोव फॉरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। सबसे पहला बच्चों, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट डेवलप इन द डेल्टिक रीजन एंड डज नॉट कंसर्न विथ रेनफॉल। बच्चों देखो, इनका बारिश से कोई मतलब नहीं होता, और ये कहाँ पे बच्चों, तो डेल्टिक रीजन में होते हैं, ठीक है, डेवलप होते हैं। सेकेंड है, दे लिव इन वाटर अप टू 100 times saltier than most other plant can tolerate। मतलब अब यहाँ पर जो है बच्चों, वो जो है कौन से कैसे पानी में रहते हैं, जो कम से कम 100 गुना ज़्यादा नमकीला होता है, नॉर्मल पानी से 100 गुना ज़्यादा नमकीला होता है। तो ये था बच्चों, ठीक है। फिफ्थ बच्चों क्या है, हाउ इज़ वेजिटेशन यूज़फुल फॉर अस, हमारे लिए बच्चों कैसे यूज़फुल है, तो आपके सबसे पहला रीज़न होगा वेजिटेशन इज़ हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेन। सेकंड, वी गेट मेडिसिन एंड फ्रूट एक्सेट्रा फ्रॉम वेजिटेशन। थर्ड, वेजिटेशन हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। वेजिटेशन प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। वेजिटेशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मैनी इंडस्ट्री। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। तो बच्चों प्रदूषण हटाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉ मटेरियल
को प्रोवाइड करने के लिए वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉइल जो मिट्टी में उपजाऊ है बच्चों वो बढ़ाने के लिए वो वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को बच्चों रहने देने के लिए वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है। फ्लड, बाढ़ वगैरह को रोकने के लिए बच्चों वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिसिन और फूड के लिए वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, और बारिश के लिए भी वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये था बच्चों आज का पूरा वर्कशीट आपका। वापस से बच्चों सेकंड क्वेश्चन में मुझे पता है सबको सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी थर्ड क्वेश्चन में दिक्कत आ गई होगी। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको मेजर जो वेजिटेशन है उनकी एरियाज़ को डिस्कस करना है, ठीक है, कि वो कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। तो वो आपको थर्ड क्वेश्चन आपको आपकी वर्कशीट में भी आराम से मिल जाएगा। अब देखो वो क्या है, तो वो देखो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये देखो आपको पूरा यहाँ से लिखना है, यहाँ से आपको हर जगह सारा चीज़ मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ पाया जाता है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा द फॉरेस्ट इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, असम, ठीक है। ये आपको लिख देना है। सम ट्रीज़, जो भी ट्रीज़ है उसके बारे में लिखना है आपको। और फिर उसके बाद जो ट्रॉपिकल में कौन सी चीज़ वो कहाँ पाई जाती है, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन झारखंड, वेस्टर्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन कौन सी इनकी मेन ट्रीज़ हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट स्पीसीज आर बैम्बू, रोजवर्ड, सैंडलवुड, तो ये आपको लिखना है। ड्राई डिसीज़ कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो ड्राई डिसीज़ कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों उत्तर प्रदेश एंड बिहार में पाया जाता है, ठीक है। और उनकी जो वो है आपकी प्लांट्स जो हैं वो आपके ये प्लांट्स के नाम लिखने हैं। फिर बच्चों फोर्थ वाले में कौन सी चीज़ ये कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है दिस फॉरेस्ट आर ऑफन फाउंड इन कश्मीर स्टेज, स्पॉट डियर, वाइल्ड शीप, ये मतलब उसके बारे में फिर बच्चों आपको इस फोर्थ वाले के बारे में लिखना है। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन डेल्टाज ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो बस वहाँ पे आपको बस लिखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, और उसके मेन आपको यहाँ पे ट्रीज़, इंपॉर्टेंट ट्रीज़ बताने हैं, ठीक है। तो यही सारा चीज़ था बच्चों आज की वर्कशीट में। अगर फिर भी कोई डाउट होता है बच्चों तो प्लीज़ यू कैन व्हाट्सअप मी, ठीक है। क्योंकि आपको अगर कोई सिंपल सा डाउट हो तो वापस से बच्चों बताता हूँ कि व्हाट्सएप नंबर मैंने इसलिए दिया है ताकि आप सपोज़ मैंने कुछ समझाया, कोई एक वर्ड आपका मतलब आपको समझ में नहीं आया, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। बट ये है कि बच्चों आप प्लीज़ मेरे को अपना आप असाइनमेंट दे देते हो कि सर मेरा असाइनमेंट है। अब बच्चों उस असाइनमेंट में 30 क्वेश्चंस होते हैं। आप बताओ मेरे लिए हर स्टूडेंट के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर स्टूडेंट को उसके असाइनमेंट पूरे करके दे दूँ। तो प्लीज़ इसलिए मैंने नंबर नहीं दिया है कि आपके पूरे के पूरे असाइनमेंट मैं पूरे करके दे दूँ। हाँ, उस असाइनमेंट में से तो कोई एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कोई 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो वो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं उसे सॉल्व करके आपको दे दूँगा। बट पूरे 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझ में पा रहे होगे। तो कोई इक्का दुक्का आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछो, बेझिझक पूछो बच्चों, मैं बताऊंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मैं बताता भी हूँ। तो चलो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।